है आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष पेपर द्वितीय, और आज हमारा टॉपिक है गर्भकालीन विकास। ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज का हमारा उद्देश्य है प्रीनेटल डेवलपमेंट का, यानी गर्भकालीन विकास का जो हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का, कि गर्भकालीन विकास का क्या अर्थ होता है और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले देखिए कि ये क्या होता है, गर्भ में 1 से 9 महीने तक के बच्चे का विकास, यानी जब गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, गर्भ में एक भ्रूण का विकास होने लगता है, तो उसका विकास होता कैसे है, तो आज के टॉपिक में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, जन्म से, यानी आप लोगों ने प्रीनेटल यानी पूर्व, ठीक है ना, यानी गर्भकालीन विकास यानी पूर्व के विकास, यानी जब बालक गर्भ में है उसका विकास कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गर्भकालीन विकास, प्रीनेटल विकास ये होता है, और जन्म के बाद का विकास, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी 1 से 9 माह, ठीक है ना, उसका 1 से 9 माह तक का उसका विकास जब हो जाता है और जब बाहर आता है, बाहरी दुनिया में आता है, तब उसका विकास कैसे होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जन्म के बाद का विकास, और ये जन्म के पूर्व का विकास यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, गर्भकालीन विकास, ठीक है, क्या है, गर्भकालीन विकास यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है कि गर्भावस्था 40 सप्ताह या 280 दिन 9 माह 60 दिन का होता है, यानी क्या होता है 40 सप्ताह यानी 280 दिन 9 माह 60 दिन, यानी 9 महीने और 7 दिन, यानी उसका क्या होता है 10 माह का स्टार्टिंग, यानी 10 महीने के वो हो जाता है, 9 महीने पूरे और 7 दिन 10वें में जब जाता है तो उसका माना जाता है, यानी वो क्या होता है, वही वो उसका समय होता है बालक का। इस 9 माह की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज की संज्ञा दी गई है, या प्रीनेटल अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या आता है, 9 माह की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि गर्भकालीन अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज, उसको हम लोग कहते हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह अवस्था 9 माह या 10 चंद्रमास या 280 दिन की होती है, और जीव वैज्ञानिक क्या मानते हैं, इस अवस्था में उनको 24 दिन को एक चंद्रमास मानते हैं। यानी चंद्रमास क्या होता है कि ये जो होता है जैसे कि 280 दिन शमाने का 280 दिन 9 माह और 7 दिन 10वें में जाते जाते माना जाता है, और कुछ चिकित्सक जो होते हैं उनके अनुसार क्या होता है 9 माह या 10 चंद्रमास, ठीक है ना, उसको वो लोग मानते हैं। अब करमाइकल क्या मानते हैं, ठीक है ना, ये परिभाषा है करमाइकल का, तो करमाइकल के अनुसार गर्भकालीन विकास में करमाइकल जी ने अपना भी एक समय माना है, उन्होंने कहा है क्या कि यह गर्भकालीन अवस्था यानी यह प्रीनेटल स्टेज जो होता है कम से कम 180 दिन का तथा अधिकतम 334 दिन का हो सकता है। 180 दिन यानी जब 7 महीने 8 महीने के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो, और 344 दिन यानी 10वें महीने पूरे जब हो जाते हैं, उस चीज को उन्होंने कहा है। ठीक है ना, गर्भकालीन अवस्था यानी गर्भाधान से प्रारंभ होती है, जो शिशु जन्म के पूर्व तक चलती है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। गर्भाधान के समय जाइगोट अर्थात निषेचित डिंब का आकार मात्र एक आल्पिन के सिर के बराबर होता है। ये क्या होता है, यानी जो गर्भाधान होता है, जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से उनका जब मिलन होता है, तो उस समय क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जो दोनों मिलन होता है, जब क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट यानी वो एक आल्पिन की नोक के समान होता है, ठीक है ना, ये आल्पिन का ये जो नोक आप देख रहे हैं इसके समान होता है। बीच में क्या होता है, योग होता है। जैसे कि हम लोग जो अंडे मतलब देखते हैं, सेम वही अंडे हैं ये, लेकिन जो हम अंडे खाते
वो उसमें क्या होता है, जो पीला यानी योग जो भरा रहता है वो क्या होता है, उसी से जो शिशु यानी जो भ्रूण होता है वो अपना पोषण लेता है। कब तक, जब वो 10 या 14 दिन वो जब फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंचता है अंडाशय जो अंडाणु जो होता है, ठीक है, परिपक्व अंडाणु, फैलोपियन ट्यूब में इसका क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है क्या है कि जो अंडाणु होता है उसका निषेचन कहाँ होता है, तो उसका निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो जब फैलोपियन ट्यूब में उसका निषेचन होता है उसके बाद जो अंडाणु क्या होता है, एक जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। उस अंडकोश में क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद से क्या होता है कि वो 10, 15 दिन, 14 दिन वो क्या धीरे धीरे खसकते वो गर्भाशय तक आता है, ओवरी तक, ठीक है ना। तो उतने दिन वो अपना पोषण कहाँ से लेता है, तो यहीं से लेता है, यानी जो जो जाइगोट होता है एक आर्किन के समान होता है, उसमें एक पीला योग होता है, उसी योग से क्या होता है वो अपना पोषण लेते रहता है। फिर जैसे जैसे इसका जो जाइगोट बड़ा हुआ, इसमें कोशिका विभाजन हुआ, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते गया। और जब वो बढ़ते जाता है तो उन्हीं कोशिका विभाजन से वही कोशिका क्या होते हैं, अस्थियां बनते हैं, मांसपेशियां बनते हैं, त्वचा बनते हैं, उंगलियां बनते हैं, हड्डियां, ठीक है ना। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है और इस जाइगोट का यानी भ्रूण का, तो वो क्या रहता है, एक शिशु का रूप लेता है। जैसे कि जैसे जैसे धीरे धीरे जब भ्रूण का विकास होते जाता है तो उसमें अस्थियां बना, फिर हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, त्वचा बनता है। तो ये इन्हीं से होता है, ठीक है ना। वो क्या आखिर ये जब क्या करते हैं, जब माँ के प्लेसेंटा से आकर के अस्थायी जगह जब बनाते हैं, माँ के प्लेसेंटा से जब चिपक जाते हैं तो वहां से वो ऊपरी आवरण छोड़ देता है और वो प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। अब वो कहाँ से पोषण लेता है, यानी माँ के गर्भनाल से अपना पोषण लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये था स्टेज। अब देखिए कि जो 9 माह की अवस्था को प्राप्त करते करते एक पूर्ण शिशु का रूप धारण कर लेता है, यानी जो जाइगोट रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका विकास होते जाता है और 9 माह की अवस्था को प्राप्त करते करते ये क्या करता है, पूर्ण रूप से एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। इतनी कम अवधि यानी 9 माह में एक पूर्ण शिशु का रूप धारण करना विकास और वृद्धि की तीव्रता के कारण ही संभव होता है। यानी जो फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 महीने तक का जो स्टेज होता है, यानी इसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास, ठीक है ना, जो बढ़ते जाता है वो क्या करते इतनी तीव्रता से होता है, इसी कारण वो संभव होता है कि एक शिशु का रूप धारण कर लेना। इस अवस्था में मुख्य रूप से शिशु में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, शिशु का शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पहले वो एक आल्पिन के समान था, फिर जैसे जैसे महीने सप्ताह महीने बढ़ते गए वैसे वैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 कोश का विभाजन हुआ और वो पहले सर बनता है बच्चे का, पहले सर का विकास होता है, सर के बाद से कहा जाता है उसको मस्तकाभिमुखी क्रिया, ठीक है ना। फिर पैर का विकास, फिर हाथों का, फिर उंगलियां, फिर पलकें बनना, आंखें बनना, फिर दिल का धड़कना, ये सब स्टार्ट होता है। तो इस सीरीज एक स्टेज बना है, वो अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले क्या होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, समस्त शरीर का निर्माण एवं विकास इसी अवस्था में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले सर बनेगा, सर के बाद से हाथ पैरों का विकास होगा, उसके बाद से दिल का धड़कना होगा, फिर पलकें बनना, नाखून बनना, हड्डियां, दांत, ठीक है, ये सब बनना शुरू हो जाता है। अतः विकास की दृष्टि से गर्भकालीन अवस्था का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। क्या है कि विकास की दृष्टि से जो गर्भकालीन अवस्था होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो माँ जैसा आहार लेगी उसी के अनुसार उस बालक का विकास होगा। और जब गर्भ का ये इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर एक मकान का निर्माण करते हैं आप लोग, तो पहले जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो पूरा छत आप बना करके क्या करेंगे, वो बाद में गिर जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर होता है कि अगर माँ गर्भ में जब शिशु पल रहा है उस समय अगर संतुलित भोजन नहीं लेंगी, अच्छे से अपने केयर नहीं करेंगी, तो जो आने वाला शिशु होता है या तो वो अपरिपक्व जन्म लेगा, या वो अस्वस्थ होगा, या मानसिक रूप से कमजोर होगा, ठीक है। तो इसलिए विकास की दृष्टि को क्या किया है, गर्भकालीन अवस्था में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी अवस्था में शिशु का
आकार, आकृति, रचना आदि का निर्माण एवं विकास होता है। क्या होता है कि इसी अवस्था में शिशु की लंबाई, चौड़ाई, आकृति, उसकी रचना, रंग, रूप, ठीक है ना, ये सब उसी में उसका निर्माण होता है यानी बनता है। तो जैसा आहार माँ लेंगी, जैसा उनका एनवायरमेंटल होगा, उसी अनुसार उस शिशु का विकास और वृद्धि होगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अब क्या है, कुछ की विशेषताएं हैं, जैसे कि गर्भकालीन विकास की विशेषताएं। कहा जाता है कि हर एक इंसान की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, हर एक किसी अवस्था का एक विशेषताएं होती हैं। तो गर्भकालीन विकास की अवस्था का भी क्या एक विशेषता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि यह अवस्था क्या होता है, गर्भाधान से लेकर 9 माह तक की होती है, ठीक है ना। यह अवस्था क्या होती है, गर्भाधान से लेकर के, यानी जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उस समय से लेकर के यह 9 माह तक, यानी कब तक, शिशु जन्म के पूर्व की होती है, ठीक है। दूसरा है कि गर्भकालीन अवस्था में शिशु की वृद्धि एवं विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। गर्भकालीन विकास में क्या होता है, शिशु की वृद्धि एवं विकास का बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में मुख्यतः शिशु का शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनके शारीरिक आकार यानी आकृति, रचना, हाथ, पैर, उनके अंगों का विकास होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। भावी शिशु की आकृति, रचना, आकार, वजन, लंबाई आदि का निर्माण विकास इसी अवस्था में तीव्रतम होता है, यानी जैसे कि इसमें देखिए शारीरिक विकास, तो ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। तो क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। अगला है शिशु का मानसिक एवं संवेगात्मक विकास इस अवस्था में अत्यंत कम होता है। क्या होता है कि शिशु का जो मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है वो क्या होता है, अत्यंत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज उनका बढ़ता जाता है, बच्चा जो आता है कि 8 या 9 माह या आप देखते होंगे 6 महीने में बच्चे क्या होते हैं, हलचलें करना शुरू कर देते हैं कि कुछ अक्षमय के कारण, जैसे कि माँ हुई, अगर माता किसी कारणवश से वो डर जाती हैं तो सीधे बच्चे को भी आता है, असर पड़ता है, वो भी अनुभव करता है, ठीक है। उसके मान से अगर तेज शोरगुल हुआ या तेज आवाज उनके कानों में पड़ी तो उससे भी बालक को क्या होता है, हानि पहुंचती है, वो अनुभव करता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, विकास होता जाता है, तो मानसिक और संवेगात्मक विकास इस अवस्था में थोड़ा कम होता है, लेकिन परंतु आगे के विकास से उनका निर्धारण हो जाता है। आगे के विकास से तो यानी जैसे जैसे उनका स्टेज बढ़ता जाता है, 5वें मंथ से 6वें मंथ में आते आते उनका ये विकास भी क्या कर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है शिशु का क्रियात्मक विकास 3 माह से ही प्रारंभ हो जाता है, जो 6 से 7वें माह तक अधिकतम होता है। क्रियात्मक विकास यानी जैसे कि उस समय क्या होता है, 30वें मंथ में आते आते बालक का कुछ अंगों का जैसे विकास हो जाता है, लेकिन कुछ जो बालक होते हैं उसमें उनकी क्रियात्मक जैसे हाथ पैरों को जैसे हलचलें थोड़ा आ जाता है, लेकिन 6वें 7वें माह तक क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। जैसे कि अगर माँ क्या होती है, बहुत खुश होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे पैर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा हलचल बच्चों में मोमेंट देखा जाता है कि गर्भकालीन विकास में, कि जब 6वें 7वें स्टेज पे आता है गर्भकालीन विकास, तो उसमें क्या होता है, बच्चे क्या करता है, पलटी भी लेना चाहता है, फिर 8वें मंथ तक आते आते कुछ हलचलें भी करता है, लेकिन 8वें मंथ तक आते आते वो क्या करता है, सीधे माँ के निचले स्तर पे आ जाता है और क्या होता है, सर नीचे कर लेता है, पलट करके सर नीचे कर लेता है और पैर को ऊपर कर लेता है और वो सीधे दबाव माँ के गर्भाशय पे पड़ता है, ठीक है। अब है 9वें माह में शिशु में क्रियात्मक विकास, यानी क्या होता है, क्रियात्मक विकास होता है, परंतु गर्भाशय में पर्याप्त स्थान न होने के कारण शिशु की गतिशीलता में कमी आ जाती है। जैसे कि 9वें मंथ में आते आते क्या होता है, बालक क्या होता है, नीचे खसक जाता है, जैसे माता के गर्भाशय के मतलब निचले हिस्से में जब पहुंचता है तो जगह कम होता है, तो वो कुछ हलचल नहीं ले पाता, उसमें थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, 7वें या 6वें मंथ में तो बहुत ज्यादा अधिक हलचलें करता रहता है, पैर चलाना, ठीक है, थोड़ा इधर उधर घूमना, हलचलें करना, मूवमेंट करना। लेकिन जब 8वें से 9वें मंथ में जब आता है तो बिल्कुल निचले हिस्से में आ जाता है और कोई जगह नहीं रहता, तो जिससे वो बच्चा पलट नहीं सकता है। और माता के गर्भाशय पे अधिक दाब पड़ने के कारण उस समय क्या होता है कि माँ को थोड़ा दर्द भी महसूस होता है, लेकिन भार नहीं
महसूस होता है, ठीक है ना, थोड़ा हल्का वजन उनको महसूस होता है क्योंकि नीचे आ जाता है तो उनको भार का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनका जो शारीरिक दर्द होता है वो तेज तीव्र हो जाते हैं और बार बार माँ को क्या करता है कि बार बार पेशाब आने की क्रिया उनको शुरू हो जाती है, बार बार उनको बाथरूम जाने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक अनुमान लगाया जाता है कि जो शिशु का जन्म की जो क्रिया है यानी जो जन्म का समय है वो क्या है, समय नजदीक आ गया है, अब शिशु जन्म लेने के लिए बाहर आ रहा है, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब है अगला बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, कुछ प्रश्न है इससे संबंधित। जैसे पहला है संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, ठीक है, क्या होता है संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, तो 280 दिन, ठीक है। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, तो किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, शारीरिक विकास की, आपने पढ़ा, ठीक है, किसकी होती है, शारीरिक विकास की। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है, जो भ्रूण होता है किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है, नाभिनाल, गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं, रक्त धमनी, तो किससे जुड़ा रहता है, नाल से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब है गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, तो किससे बढ़ता है, प्रथम माह, दूसरा माह, तीसरा माह, तीसरे माह के बाद, तो किससे बढ़ता है, तीसरे माह के बाद। नेक्स्ट देखते हैं वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय, डिंब नलिका, गर्भनाल या नाभिनाल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भनाल, जिसके माध्यम से भ्रूण को क्या होता है, पोषण मिलता रहता है। थैंक यू।